जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस पेपर जीके जीएस का, खास करके जीके जीएस का सीरीज चल रहा है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 20 अगस्त 2023 शिफ्ट टू को कंप्लीट करने वाला है। इसमें जितने जीके जीएस के प्रश्न है उनको कवर किया जाएगा, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एमपी पुलिस एक्साइज का हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो, कोई भी ईएसबी का एग्जाम्स हो, एक भी प्रश्न ना छूटे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसलिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना भी ना भूलें, है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खानाबदोश पशुपालन, जो खानाबदोश पशुपालन खेती होता है, ये किस क्षेत्र में होता है? तो याद रखना है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा चांसेस रहता है कि लड़ जाएगा, है ना, मतलब टच कर जाएगा। इसलिए याद रखना है आप लोगों को कि खानाबदोश पशुपालन खेती कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है? तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार अंतिम बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट। तालिकोटा की लड़ाई, याद रखना है कि तालिकोटा की लड़ाई कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था, है ना। तालिकोटा की लड़ाई कब हुआ था? 1500। तालिकोटा की लड़ाई बोलिए, चाहे राक्षस तंगड़ी का युद्ध इसको बोला जाता है ना। याद रखना है, तालिकोटा की लड़ाई को ही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। 1565 में ये हुआ था। ठीक है, पट्टाडकल में स्मारकों के समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। ठीक है, तो पट्टाडकल में स्मारक, इसका निर्माण जो है चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था, ये गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना के किस गांव में स्थित है? तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है तेलंगाना के पालमपेट में है। याद रखना है, पालमपेट में है, याद रखना है ना। कहां हो जाएगा? पालमपेट। जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व रोम में किस तारीख को हुई थी? याद रखना है, जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व रोम में किस तारीख को हुई थी? ये हुई थी 15 मार्च को, है ना। क्या हो जाएगा? 15 मार्च। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अमेरिकी सेना का नेता था? याद रखना है, अमेरिकी क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जो है अमेरिकी सेना का नेता था? तो ये क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय नीति रणनीति नहीं है? क्या हो जाएगा? वसूली। क्या हो जाएगा? वसूली हो जाएगा, है ना। किसी फर्म द्वारा किए गए शुद्ध योगदान को निरूपित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मूल्य वर्धित कहा जाता है। याद रखना है, किसी फर्म द्वारा किए गए शुद्ध योगदान को निरूपित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मूल्य वर्धित। ठीक है, नेक्स्ट। खासी किस राज्य का आदिवासी त्योहार है? तो ये मेघालय का है ना। खासी कहां का है? गारो और खासी। याद रखना है, गारो और खासी। ठीक है, कहां का है? तो मेघालय का है। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो ये टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान था। याद रखना है, टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य था। किसकी अध्यक्षता में 1901 में रेलवे आयोग की स्थापना किया गया था? तो 1901 में रेलवे आयोग का स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था सर थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में। ठीक है,
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का। इजी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर आयकर पर लगाया जाता है? 4% लगाया जाता है। कितना परसेंट लगाया जाता है? 4%। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पार्लियामेंट टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ये तो नहीं पूछेगा, रिपीट नहीं होगा, अब करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इजी क्वेश्चन है। भारत में किस गुफा से प्राचीनतम सचित्र चित्रकारी प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है भीमबेटका से, है ना, याद रखना है भीमबेटका, अजंता नहीं मानना है। भारत में किस गुफा से प्राचीनतम चित्रकारी प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। क्लियर। करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेल के नाम से ही है, लुई ब्रेल्स, है ना। देखिए, लुई ब्रेल। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की किरण जो किसी भी सतह से टकराती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रसंग किरण, है ना। क्या कहलाती है? नया नाम याद रखना है, प्रसंग किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसंग किरण। नेक्स्ट देखिए, फसल के खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निराई, है ना। नेक्स्ट देखिए, फसल के खेत में पाया जाने वाला एक सामान्य खरपतवार है जंगली जई। जो जंगली जई जो होता है ये खरपतवार होता है। क्या रखना है? जंगली जई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक उर्वरक का उदाहरण है? खाद। खाद जो होता है ये प्राकृतिक उर्वरक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग जंग लगाना को रोकने की एक विधि है ना। जंग लगने को रोकने की एक विधि है पाउडर कोटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सब याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, फलों से कीटनाशकों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर का। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खाने से पहले अपना भोजन धोता है? कौन ऐसा जानवर है जो खाने से पहले अपना भोजन धोता है? वो हो जाएगा रैकून। क्या हो जाएगा? रैकून। ठीक है। ब्लेज पास्कल को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर का। क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका रबी की फसल है? रबी का फसल आपका गेहूं हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कॉर्क में कोशिकाओं को पहली बार 1665 में किसके द्वारा देखा गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारण करने के लिए निषेचित अंडे के अंदर धागे जैसी संरचना में मौजूद निर्देश होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्रोमोसोम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, याद रखना है, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया था। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पशु चिकित्सक विधि द्वारा शैवाल पुनरुत्पादित करते हैं। क्या? अलैंगिक और यौन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में रह सकते हैं लेकिन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब यौन प्रजनन के लिए। ठीक है, धन्यवाद।